आज 4 दिसंबर 2025 की मुख्य खबरें लेकर मैं शाकिर मंसूरी हाजिर हूं। आज के शो में हम बताएंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच आज क्या हुआ, कौन सा बयान आया, कौन सा बॉर्डर खुलने जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का रुख क्या है। 1. हमास का दावा, एक बंधक की लाश सौंपने की तैयारी। 2. इजराइल ने कहा, पहले मिले रिमेन्स हॉस्टेजेस से मैच नहीं किए। 3. रफाह बॉर्डर खोलने की तैयारी, घायल फिलिस्तीनियों को निकासी की अनुमति। 4. 28 देशों ने गाजा में युद्ध रुकवाने के लिए संयुक्त बयान जारी। 5. गाजा में पानी और दवाइयों की कमी अब भी जारी। 6. संयुक्त राष्ट्र ने कहा, इजराइल में संगठित यातना नीति। 7. दो राज्य समाधान की चर्चा फिर तेज। आज गाजा में सबसे बड़ा मामला बंधक की लाश को लेकर सामने आया। हमास का दावा है कि उन्होंने इजराइल को एक मृत हॉस्टेजेस का मामला सौंपने का प्रस्ताव दिया है। इजराइल ने कहा कि पहले मिले रिमेन्स हॉस्टेजेस से मैच नहीं किए। इसका मतलब यह है कि सीज फायर के बावजूद भरोसा नहीं बन पा रहा है। फॉरेंसिक रिपोर्ट का मिलान ना होना दोनों पक्षों के बीच चल रही बातचीत को प्रभावित कर सकता है। इजराइल और मिस्र के बीच बातचीत के बाद रफा क्रॉसिंग खोलने की तैयारी की जा रही है। इससे घायल और ज़रूरतमंद नागरिक गाजा से बाहर जा सकेंगे। रफा क्रॉसिंग गाजा का सबसे अहम राहत मार्ग है। यही रास्ता दवा, मेडिकल स्टाफ, रेस्क्यू और यूएन वाहनों के लिए इस्तेमाल होता है। आज इसका खुलना सबसे पॉजिटिव विकास माना जा रहा है। लगभग 28 देशों ने कहा कि गाजा में युद्ध को रोकना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन एड रोकी न जाए। ये दबाव इजराइल पर सीधे राजनयिक प्रभाव डालता है। जितने अधिक देश इसकी मांग कर रहे हैं, उतनी जल्दी राहत के चांस बढ़ते हैं। कई अरब देशों ने कहा, एड रोकना अमानवीय। कुछ सरकारों ने इस मामले को यूएन में उठाने की बात कही। यूएन की रिपोर्ट में टॉर्चर पॉलिसी का आरोप। इजराइल ने इस रिपोर्ट को आधारहीन कहा। गाजा में बिजली, पानी, दवा की कमी। अस्पतालों में भीड़, स्कूलों में शेल्टर। राहत टीमों ने कहा कि सीज फायर से हालात सुधरे नहीं, बस धीमे हुए हैं। सीज फायर का मतलब युद्ध बंद होना है, लेकिन विनाश अब भी मौजूद है। इंफ्रास्ट्रक्चर टूट चुका है, इसलिए समस्या जारी रहेगी। भारत ने बयान दिया, शांति और बातचीत जरूरी, मानवीय मदद पहुंचाई जाए। पाकिस्तान ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हस्तक्षेप करना चाहिए। अमेरिका, हॉस्टेजेस की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। यूरोपीय संघ के देशों ने डिप्लोमेसी और सीज फायर पर जोर दिया। इससे बातचीत में देरी हो सकती है। इजराइल फिर से पुष्टि की मांग कर सकता है। घायल लोगों को मिस्र में इलाज मिल सकता है। जितना इंटरनेशनल प्रेशर, उतना इजराइल को मानवीय शर्तें मानने होंगी। 1. क्या हॉस्टेजेस डील अगले 48 घंटे में तय होगी? 2. क्या रफाह क्रॉसिंग पूरी तरह खुलेगी या सिर्फ सीमित निकासी? 3. क्या इजराइल यूएन रिपोर्ट पर औपचारिक प्रतिक्रिया देगा? 4. क्या 28 देशों का दबाव नई सीज फायर नेगोशिएशन शुरू करेगा? इन 4 सवालों पर अगले 24 से 72 घंटे में सबसे ज्यादा अपडेट आने की संभावना है।